नंबर सिस्टम, होल नंबर, ट्राइंगल, सर्कल, एरिया, वॉल्यूम, वही सारी बातें हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी would be tested. The question is part A, B, D will of the level commensurate with the essential qualification। मतलब पहला, दूसरा और चौथे सेगमेंट में 10वीं के लेवल की ही बातचीत होगी, लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है वहां पर पार्ट सी में हम ग्रेजुएशन और क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी ऑफ द 10 स्टैंडर्ड। मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी विल बी 10th लेवल। जरा देख लीजिएगा, ये 10th लेवल का रहेगा। इसमें सवाल ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, मतलब हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। अब इसका तो कोई ग्रेजुएशन होता ही नहीं है, कई बार इन लोगों को खुद को नहीं पता चलता। इंग्लिश में भी ग्रेजुएशन लेवल के कॉम्प्रिहेंशन। तो ये हो गया हमारा टीयर 1। अगर टीयर 1 निकल जाता है तो फिर हम टीयर 2 की ओर आएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी की तैयारी छोड़ देनी है, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों का मैथ्स और इंग्लिश उतना बुरा नहीं है जितना मुझे उम्मीद है। कुछ लोगों का जिनका मैथ्स भी बहुत बुरा है, इंग्लिश भी बुरा है, वो छोड़ दीजिएगा। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हां हम ये कर सकते हैं, तो फॉर्म भर दीजिए। 20,000 वैकेंसी में कोई जॉब मिल गई तो आईएएस की तैयारी में थोड़ा समय लगता है, कभी दूसरा अटेम्प्ट, कभी तीसरा अटेम्प्ट। तो क्या रहेगा, डर नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, तो एक बेहतर चीज आपके पास रहेगी। अब टीयर 2 पर आते हैं। टीयर 2 में जो पेपर 1 है, देखना जरा, टीयर 2 में पेपर 1 का सेक्शन 1, इसमें मैथ्स है और इसमें रीजनिंग है। पहली बार मेंस में रीजनिंग है। दोनों सेक्शन के लिए मतलब 1-1 घंटे का टाइम। अगर हम बातचीत करेंगे ईच सेक्शन 1 घंटे का, तो ये पूरा का पूरा 1 सेक्शन में अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। इधर सेक्शन 1 में ये कवर होने के बाद आपका सेक्शन 2 होगा, ये 1 घंटे का है। अब ये देखना 1 घंटे का, इंग्लिश 45 और फिर से जनरल नॉलेज 25 सवाल। और आप देख रहे हैं 3-3 नंबर के सवाल हैं, तो ये 180 नंबर का पेपर होगा, ये 210 नंबर का पेपर होगा। मतलब पहला पेपर 180 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 210 नंबर का होगा। सही करने पर 3 और माइनस करने पर 1 है। पहले वाले में सही करने पर 2 और माइनस करने पर आधा है। पहले वाले टीयर 1 में आप अगर देखेंगे तो यहां पर +2 -0.5 है, और यहां पर +3 और -1 है, जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है। तो 1 घंटा यहां पर, 1 घंटा यहां पर, मतलब एक साथ पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पूरा पेपर 2 घंटे 15 मिनट इसलिए दिया है, पहला पेपर लेने के बाद 15 मिनट का गैप, और फिर दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 1 घंटे का रहेगा। ये उन लोगों के लिए जो दिव्यांग जन में आते हैं। तो 210 और 180 हम कहेंगे 390, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि रीजनिंग में कोई दिक्कत आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। और दोनों में आप लोग बराबरी की कोशिश करिए। केवल इंग्लिश का यहां वेटेज ज्यादा है भाई, इंग्लिश का वेटेज लगभग 45 क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इंग्लिश की तैयारी सेकंड सेगमेंट में थोड़ी बेहतर करनी होगी। फिर सेक्शन तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज। ये कंप्यूटर नॉलेज 15 मिनट का है। सॉरी, मैंने शायद ब्रेक कह दिया था, ब्रेक नहीं है, 15 मिनट का है। 20 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस कुछ ज्यादा कठिन नहीं है।
कंप्यूटर में बहुत बेसिक सवाल आते हैं। मैं आपको वो सवाल भी, सिलेबस भी दिखाऊंगा, तो जरा इसको पर भी गौर करते चलिएगा। और अगर हम बातचीत करें तो यहां पर 1 डाटा एंट्री टास्क है, सेक्शन 3 मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यह 15 मिनट का होगा। ये सभी के लिए नहीं रहेगा, हम देखेंगे कि किन लोगों के लिए। फिर इसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 आपको नहीं देना, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों के लिए है। तो मेनली अगर हम बातचीत करें तो जो सेकंड पेपर है या टायर 2 है, 180 नंबर, 210 नंबर और 20 नंबर और 60 नंबर और 60 नंबर, तो टोटल हम कहेंगे कि 390, 550 नंबर का टायर 2 होगा। और ऑब्जेक्टिव है ये, सब कुछ ऑब्जेक्टिव होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा जो कि आपको कवर करना चाहिए। देखना, टीयर 2 विल बी इंक्लूडिंग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट और डे, पर डे। पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए पेपर 1 कंपल्सरी है। पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, and paper 3 will be only for the candidate who shortlisted in tier 1, paper 3 that is for the post of assistant audit officer। मतलब ये जो पेपर 2 और पेपर 3 है, ये कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, लेकिन जनरली ये सेगमेंट रहेगा। अगर हम देखें टीयर 2 में मैथमेटिकल एबिलिटी में वही नंबर सिस्टम, लेकिन इसमें एल्जेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल भी रहते हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के सवाल रहते हैं, रीजनिंग में वही है सेम। फिर जो सेकंड था इंग्लिश वाला, इसमें पूरा ग्रामर रहेगा और साथ ही साथ जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारी चीजें रहेगी। और जो मॉड्यूल 1 में सेक्शन 3 है पेपर 1 का, कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइस, पोर्ट, विंडो, सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। बाकी जो आप जानते हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 वो केवल कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, लेकिन पेपर 1 सभी को देना होगा। तो ये पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है। अब देखो, मैं आपको ये क्यों बताने जा रहा हूं, मैं इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको केवल इंग्लिश और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। थोड़ा क्यों कह रहा हूं, पहले क्यों नहीं था भाई? पहले मेंस में इंग्लिश और मैथ्स ही आता था और उसका वेटेज बहुत अलग था, 200 नंबर, 400 नंबर का होता था। इस बार 25 सवाल जनरल अवेयरनेस के और रीजनिंग के भी सवाल आ गए ना इसमें 30, तो 30 और 25 ये बहुत बड़ा वेटेज है आपके लिए। फॉर्म भर के रख दीजिए, पहला एग्जाम दे दीजिए और इसलिए इसको भरिए ताकि एक तो एग्जाम का अनुभव हो जाएगा, सिलेक्शन हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई नहीं, अनुभव तो आ ही जाएगा। दूसरा, यदि टीयर 1 निकला तो टीयर 2 के लिए गैप मिलेगा, बहुत सारा कई बार गैप आ जाता है। तब तक आप अपनी यूपीएससी की जो नॉर्मल सीसेट की तैयारी कर रहे हो वही चलने दीजिए, सीसेट की, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मत पढ़िए। आपके पास बड़ा प्लस पॉइंट है जनरल नॉलेज का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का। निश्चित ही कंपटीशन में ऑब्वियसली ये सोचना ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, वो भी बिल्कुल समझदार है, पर जहां आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग चीजों को बेहतर करने की कोशिश करिए।